आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजादाना तजारत से मुताल्लिक मुजव्वजा मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान सिक्योरिटी और दिफा के शोबे में शराकत दारी के समझौते पर आज नई दिल्ली में दस्तखत किए जाएंगे। वजीर आजम ने मोदी आज वर्चुअल वसीले से जनूबी गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले बजट इजलास से कबल आज एक कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। उत्तराखंड हुकूमत ने यकसां सिविल कोड के मुतादिद शिकों में इस्लाहात करने के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस को नाफिज कर दिया है। दिल्ली के लाल किले में 6 रोज़ा कौमी सकाफती और सियाहती फेस्टिवल भारत पर्व 2026 शुरू हो गया है। और क्रिकेट में जिम्बाब्वे के बुलावाइयों में 19 साल से कम उम्र के वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में आज दोपहर भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। अब खबरें तफसील से। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन ने मुजव्वजा आजादाना तजारती मुआहिदे के लिए अफसरान की सतह की बातचीत मुकम्मल कर ली है। इससे फरीकैन के दरमियान दो तरफा तजारत और इक्तिसादी रवाबित को तक़वियत मिलेगी। जनाब अग्रवाल ने कहा कि दोनों फरीक आज नई दिल्ली में अफसरान की सतह की बातचीत के मुकम्मल होने का ऐलान करेंगे। पेश एक रिपोर्ट। कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि भारत के तनाजुर में ये तजारती मुआहदा मुतवाज़िन और मुस्तकबिल पर मबनी है, जिससे यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की मईशत को बेहतर तरीके से मजबूत करने में मदद मिलेगी। जनाब अग्रवाल ने कहा कि इससे दोनों मईशतों में तजारत और सरमायाकारी में तेजी आएगी। आज नई दिल्ली में यूरोपीय यूनियन भारत समिट के दौरान, जिसकी मेज़बानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे, ये ऐलान किया जाएगा। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डर लेयन आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ सरबराह की सतह की बातचीत करेंगे। इस मुआहदे से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत के इस्तेमाल वाले शोबों की कई भारतीय अशिया जैसे टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, जवाहरात व जेवरात, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, चमड़ा और जूते चप्पल को ड्यूटी फ्री रसाई मिलने का इम्कान है। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया कलास ने कहा कि EU भारत सिक्योरिटी और दिफाई शराकत दारी के मुआहदे पर आज दस्तखत किए जाएंगे। कलास ने कहा कि भारत के साथ करीबी ताउन के लिए एक मजबूत तहरीक मौजूद है और यूरोपीय यूनियन इससे भरपूर फ़ायदा उठा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान गहरे होते ताल्लुकात की अलामत के तौर पर यूरोपीय यूनियन की बहरी कार्रवाइयों अटलांटा और एस्पाइड्स के अहलकारों ने कल पहली बार नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया की परेड में शिरकत की। भारतीय सामान पर यूरोपीय यूनियन के महसूलात तकरीबन 3.8% हैं, लेकिन ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत वाले शोबों पर तकरीबन 10% दरामदी ड्यूटी आयद होती है। इसके बरक्स यूरोपीय यूनियन की अशिया पर भारत की औसत ड्यूटी तकरीबन 9.3% है, जिसमें ख़ास तौर पर ऑटोमोबाइल के पुर्जों पर 35.5%, प्लास्टिक पर 10.4% और केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स पर 9.9% का महसूल आयद किया जाता है। FTA के अलावा दोनों फरीक सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस GI के हवाले से भी एक मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। भारत यूरोपीय यूनियन का ये आज़ाद तजारती मुआहदा 24 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें अशिया की तजारत, खिदमात और सरमायाकारी शामिल हैं। EU के साथ 2024-25 में अशिया में भारत की दो तरफा तजारत 136 अरब 53 करोड़ डॉलर थी, जो कि EU को अशिया की तजारत में भारत का सबसे बड़ा शराकतदार बनाती है। 2024 में खिदमात की तजारत 83.10 अरब डॉलर थी। 2024-25 में भारत को 15.17 अरब डॉलर का तजारती फ़ायदा हुआ। EU का बाजार भारत की मजमूई बरामदात के तकरीबन 17% हिस्से पर मुश्तमिल है, और जबकि भारत को की जाने वाली इस ब्लॉक की बरामदात इसकी मजमूई बरामदात का 9% बनती है। नई दिल्ली से आशीष इब्राहिम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद।
यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन मिलकर आलमी सतह पर इस्तेहकाम, तहफ्फुज और भरोसेमंदी के मजबूत फराहम कुनिंदा के तौर पर काम कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बढ़ते हुए जोग्राफियाई, इक्तिसादी हालात और तिजारत की गैर यकीनी सूरत हाल के इस दौर में दोनों फरीक मिलकर ज़ाब्ते पर मबनी आलमी निज़ाम का तहफ्फुज कर सकते हैं। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जनाब कोस्टा ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती मुआहिदा दुनिया को एक अहम सियासी पैगाम देगा कि भारत और यूरोपीय यूनियन महसूलात के बजाय तिजारती मुआहिदों पर ज्यादा यकीन रखते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2026 आज जुनूबी गोवा में शुरू हो रहा है। वजीर-ए-आज़म मोदी वर्चुअल वसीले से इस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह के बाद जनाब मोदी मंदूबीन से खिताब भी करेंगे। जुनूबी गोवा जिले के बेतुल गांव में मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, मुत्तहदा अरब इमारात के सनत और जदीद टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबिर, कनाडा के तवानाई और कुदरती वसाइल के वजीर के अलावा अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, वस्ती एशिया और आलमी खित्ते जुनूब के कई सीनियर वज़रा शिरकत करेंगे। दुनिया में तवानाई के तीसरे सबसे बड़े सारिफ के तौर पर भारत आलमी तवानाई मुंतकली का मरकजी किरदार अदा कर रहा है। आज से 30 तारीख तक गोवा में इंडिया एनर्जी वीक के चौथे एडिशन का इनेकाद किया जा रहा है, जो ONGC बैतुल गोवा में मुनक़िद होगा। तफसील हमारे नामनिगार से। वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस की सरपरस्ती में मुनक़िद होने वाला ये मुमताज़ प्रोग्राम दुनिया भर से 75,000 से ज़ायद माहिरीन और 120 ममालिक के 550 मुक़र्रिरीन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करेगा। आलमी रहनुमा जिनमें हरदीप सिंह पुरी और मुत्तहदा अरब अमारात के डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबिर शामिल हैं, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और कार्बन के अखराज में कमी के दरमियान तवाज़ुन पर गौर व फिक्र की क़यादत करेंगे। तकरीब में 700 नुमाइश कुनिंदा कंपनियां और मौज़ूआती जोन्स शामिल हैं, जहां ग्रेन हाइड्रोजन से लेकर हयातियाती ईंधन तक जदीद इख्तरात पेश की जाएंगी। मकामी गोवा की तहजीबी रवायत को आला सतही सफारतकारी के साथ हम आहंग करते हुए इंडिया एनर्जी वीक 2026 एक पायदार और मुनसिफाना तवानाई के मुस्तकबिल के लिए जरूरी शराकतदारियों की बुनियाद रखने का हदफ रखता है। पणजी गोवा से महेश चौपाड़ी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शाहिद हबीब। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू कल से शुरू होने वाले बजट इजलास से कबल अहम कौमी मामलात और कानून साजी के उमूर पर तबादले ख्याल के लिए आज एक कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग कमेटी रूम में मुनक़िद होगी, जिसका मकसद कानून साजी के काम को हमवार करना और उन अहम कौमी मसाइल का नज़्म नस्क़ करना है जो इजलास के दौरान ज़ेर बहस आने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट। बजट इजलास कल से शुरू होगा और ये 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। बजट इजलास लोकसभा और राज्यसभा के अरकान से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ शुरू होगा। साल 2026-27 के लिए मरकजी बजट इतवार के रोज 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बजट इजलास के दौरान कुल 13 नशिस्तें होंगी। बजट इजलास 2 मरहले में मुनक्किद होगा। पहला मरहला 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा, जबकि दूसरा मरहला 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। नई दिल्ली से दृष्टि पुनियानी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के निफाज को आज 1 साल मुकम्मल हो गया। मुसावात, तहफ़्फ़ुज़ और शफ़ाफ़ियत की जानिब एक तारीखी कदम के तौर पर नाफिज किए गए यकसा सिविल कोड ने रियासत के समाजी और कानूनी ढांचे को एक नई समत दी है। ये कानून 27 जनवरी 2025 को नाफिज किया गया था। शादी, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप से मुताल्लिक तरीक़ेकार को सादा और डिजिटल बनाकर इस कानून ने आम शहरियों के लिए निज़ाम को कहीं ज़्यादा काबिल रसाई बना दिया है। यकसा सिविल कोड निफाज के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज रियासत भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड डे मनाया जा रहा है। उधर रियासती हुकूमत ने ज़रूरी इस्लाहात के पेश नज़र यूनिफॉर्म सिविल कोड तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 को भी नाफिज कर दिया है, जिसे गवर्नर की मंजूरी के फौरन बाद नाफिजुल अमल बना दिया गया है। मज़ीद तफसील हमारे नामनिगार से। उत्तराखंड हुकूमत ने यकसा सिविल कोड में तरीक़ेकार, इंतज़ामी और ताज़ीरी इस्लाहात लाने के मकसद से यूनिफॉर्म सिविल कोड तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 नाफिज किया है। इन तरमीम के जरिए कानून की दफात को मजीद वाज़ेह और अमली बनाया गया है, ताकि इस पर मुअस्सिर और शफ़ाफ अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके।
یکساں سول کوڈ کے 1 سالہ نفاذ کے دوران اس کا سب سے نمایاں اثر شادی کے رجسٹریشن کے عمل میں دیکھنے کو ملا ہے۔ آن لائن نظام کے تحت اب شوہر اور بیوی کہیں سے بھی اپنی شادی کا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ گزشتہ 1 سال کے دوران 5 لاکھ سے زائد شادیوں کا رجسٹریشن مکمل کیا جا چکا ہے۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شاہد حبیب۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین آج سے مغربی بنگال کے 2 روزہ دورے پر ہوں گے۔ وہ ریاست میں اسمبلی انتخابات سے قبل زمینی سطح پر پارٹی کے ڈھانچے کو مستحکم کرنے کی غرض سے کئی تنظیمی میٹنگوں میں شرکت کریں گے۔ جناب نبین آج درگاپور میں ریاستی کور ٹیم کی میٹنگ کی صدارت کریں گے، جس میں تنظیمی حکمت عملی، سیاسی روڈ میپ اور آئندہ کے پروگراموں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سرگرم حکمرانی اور بروقت نفاذ کے لیے وزیر اعظم کے اہم پلیٹ فارم پرگتی نے اپنی 50ویں میٹنگ کے کامیاب انعقاد کے ساتھ ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ 2015 میں وزیر اعظم مودی کی جانب سے اسے شروع کیے جانے کے بعد سے پرگتی نے بروقت قریبی نظر رکھ کر اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں پر عمل درآمد کر کے اور وزیر اعظم کی طرف سے براہ راست جائزے کے تحت عوامی شکایات کو دور کرنے کا اہل بنا کر حکمرانی کو یکسر تبدیل کیا ہے۔ پچھلی 1 دہائی میں پرگتی نے تیز فیصلے کرنے اور مسائل کو حل کرنے میں مدد دی ہے، جو اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں تاخیر کا سبب بنتے ہیں۔ آج اس خصوصی سیریز میں ہم اڈیشہ میں ہری داس پور پارادیپ نئی ریل لائن پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہری داس پور پارادیپ نئی ریلوے لائن، جو اوڈیشہ میں 82 کلومیٹر پر محیط ہے، مشرقی بھارت کے معدنیات سے مالا مال اندرونی علاقوں کو پارادیپ بندرگاہ سے جوڑنے کے لیے ایک براہ راست اور اعلیٰ صلاحیت کا ریل رابطہ قائم کرنے کے مقصد سے تصور کی گئی تھی۔ اس پروجیکٹ کو وزارت ریلوے نے اسپانسر کیا اور جنوری 1997 میں اسے منظوری دی گئی۔ واضح اسٹریٹجک اہمیت اور تکنیکی تیاری کے باوجود پروجیکٹ کے نفاذ کو زمین کے حصول میں تاخیر، مالی مسائل اور لائسنس و منظوریوں میں تاخیر جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسائل میں جنگلاتی اور ماحولیاتی منظوریوں کی پیچیدگیاں بھی شامل تھیں، جس کے باعث سول ورکس اور ٹریک کی تعمیر کا کام سست رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا اور پروجیکٹ کی تکمیل کے مقررہ وقت اور لاگت کے مؤثریت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور ثقافت و سیاحت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کل نئی دلی کے لال قلعے میں 6 روزہ قومی ثقافتی و سیاحتی فیسٹیول بھارت پرو 2026 کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب اوم برلا نے کہا کہ فیسٹیول بھارت کے ثقافتی ورثے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیسٹیول کے ذریعے عوام کو ملک کی مختلف ریاستوں اور علاقوں کی ثقافت کو قریب سے دیکھنے کا موقع فراہم ہوگا۔ جناب اوم برلا نے مزید کہا کہ یہ پہل ملک کی سیاحت کی صلاحیت میں اضافہ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ الگ الگ سنسکرتی کلا کا اتسو ہوگا، الگ الگ راجیوں کی ووھ بھاشا وینجن کا درش بھی یہاں پر دیکھنے کو نظر آئے گا، اور اسی لیے ہمارا بار بار آگرہ رہتا ہے، دنیا کے اندر بھارت ایک ایسا ووھتا والا دیش ہے جہاں پر دنیا کی ہر ووھتائیں بھارت میں نظر آتی ہے۔ لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ بھارت پرو آئینی اقدار اور عوام کے درمیان ایک وسیلے کے طور پر کام کرے گا اور روایت و مشترکہ تجربات کے ذریعے آئینی اقدار کو عوام کے لیے قابل رسائی بنائے گا۔ کرکٹ میں زمبابوے کے بلاوایو میں 19 سال سے کم عمر کے ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے میں آج بھارت کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں۔ شکریہ عمار۔ یوم جمہوریہ کی تعطیل کے سبب راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات شائع نہیں ہوئے ہیں۔ انگریزی کے جو اخبارات شائع ہوئے ہیں ان تمام میں کرتب پتھ پر منعقد ہونے والی شاندار یوم جمہوریہ پریڈ کے رنگا رنگ تصاویر نمایاں طور پر شائع ہوئی ہیں۔ دا انڈین ایکسپریس کی سرخی ہے 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریب میں یورپی یونین مرکز نگاہ، جبکہ دا ٹائمز آف انڈیا کی سرخی ہے یوم جمہوریہ پریڈ میں یورپی یونین کی جھلک، ایوفوریا۔ وہیں دا ہندو لکھتا ہے کہ بھارت اور یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے قریب، مذاکرات اختتامی مرحلے میں۔ یوم جمہوریہ کی خبروں سے ہٹ کر ہندوستان ٹائمز نے صفحے اول پر سرخی لگائی ہے کہ فضائی کمپنیاں حفاظتی ضوابط میں نرمی کے لیے نئی کوششوں میں مصروف۔ اسی طرح ٹائمز آف انڈیا میں ایک اہم خبر شائع ہوئی ہے کہ شوہر نہیں شریک حیات، ضلعی عدالتوں کو صنفی غیر جانبدار اصطلاحات استعمال کرنے کی ہدایت۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔
भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजादाना तजारत से मुताल्लिक मुजव्वजा मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान सिक्योरिटी और दिफा के शोबे में शराकतदारी के समझौते पर आज नई दिल्ली में दस्तखत किए जाएंगे। वजीर आजम ने मोदी आज वर्चुअल वसीले से जनूबी गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले बजट इजलास से कबल आज एक कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। उत्तराखंड हुकूमत ने यकसां सिविल कोड के मुतादिद शिकों में इस्लाहात करने के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस को नाफिज कर दिया है। दिल्ली के लाल किले में 6 रोजा कौमी सकाफती और सियाहती फेस्टिवल भारत पर्व 2026 शुरू हो गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।